छठ पूजा के वक्त षड्यंत्र ना हो, परपंच ना हो, पॉलिटिक्स ना हो, ऐसा संभव कहाँ हो पाया है पिछले 8 सालों से। ऐसी कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो प्राकृतिक घाट को यहाँ छठ से रोकी। पूजा करना है। क्या कल्याण के लिए, क्या उत्थान का काम किया आप लोगों ने? छठ पूजा के टाइम में हर साल ये तमाशा क्यों होता है? क्यों शांतिपूर्ण तरीके से छठ नहीं होता है? कौन सा ऐसा पर्व है जो इस तरह हंगामे के बीच में होता है? पूजा करना है। इतना याद रखिएगा, उस दिन कोई चुप बैठेगा नहीं। लाल मोहन निरंजन घाट, जिसकी पहचान बहुत शानदार है और उन तमाम पहचान में एक पहचान छठ पूजा को भी लेके है, लेकिन क्या ये पहचान खत्म होने जा रही है? पूजा करना है। कुर्तीज 199 दे रहा है प्री पूजा सेल्स ऑफर, जहां आपको मिलेगा हजारों वैरायटी पर मिनिमम 30% से लेकर 50+20% तक का डिस्काउंट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कुर्तीज 199 द प्लैनेट मॉल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। लाल मोहन निरंजन घाट, जिसकी पहचान बहुत शानदार है और उन तमाम पहचान में एक पहचान छठ पूजा को भी लेके है, लेकिन क्या ये पहचान खत्म होने जा रही है? नमस्कार, मेरा नाम मनु कृष्णा है। मेरे सहयोगी गौरव झा इस वक्त कैमरे पे मौजूद हैं। हर साल छठ पूजा के वक्त षड्यंत्र ना हो, परपंच ना हो, पॉलिटिक्स ना हो, ऐसा संभव कहाँ हो पाया है पिछले 8 सालों से। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा वो लोग कर रहे हैं जो हर साल छठ पूजा करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों को हाथ पैर जोड़ते हैं। इस सभी चीज़ों के बीच में हम आपको बता दें कि कल एक सर्टेन एरिया को रेड जोन में तब्दील कर दिया गया था, जिसकी वजह से कई परिवार छठ पूजा करेंगे या नहीं करेंगे, उनके लिए ये बड़ी असमंजस की स्थिति थी, बड़ा सवाल बन गया था। हालांकि वो रेड जोन एसडीओ के आने के बाद भी मैं आपको बता दूं, जिस रेड जोन की बात कर रहे हैं, एंकल तक, यानी कि आपके जो घुटने के नीचे तक पानी है, उसे बताया गया कि डूबने का वहाँ खतरा है। खैर, अब मैं आपको बता दूं कि परिवार वालों की तरफ से छठ पूजा तो करना है और छठ पूजा करने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, लेकिन वहीं पे कुछ लोगों का कहना है कि आने वाले समय में इस जगह पे छठ पूजा ना हो, उसकी ये झलकियाँ हैं। अभी पूरी पिक्चर बाकी है और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सौंदर्यीकरण का यहाँ पे हवाला दिया जा रहा है। और हम दोबारा स्पष्ट कर दें, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा वो लोग कह रहे हैं जो छठ पूजा को लेके हर साल स्ट्रगल कर रहे हैं। दोबारा बता दूं, लोगों को यही लग रहा है कि इस बार ये जो पानी आप देख रहे हैं यहाँ, और मैं तमाम कुछ और चीज़ें आपको दिखा दूं, ये जो सीढ़ी बनाई गई है यहाँ पे, व्यवस्था कुछ भी नहीं करके दिया गया है एसजेडीए की तरफ से। और ये दोबारा मैं ये भी कह दूं कि ये भी मेरा नहीं कहना है, ये उन लोगों का कहना है जो यहाँ पे नीचे उतरने के लिए सीढ़ी बना रहे हैं। अब आप समझिए कि सीढ़ी जो बना रहे हैं रात के अंधेरे में, और यहाँ पे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, हज़ारों में तादाद होती है। कहा जाता है कि पटना के बाद सिलीगुड़ी का छठ पर्व सबसे बड़ा माना जाता है, तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे लोगों की क्या तादाद होती है। नीचे उतरने के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अगर भीड़ होती है यहाँ पे, छठ व्रती का पैर फिसल जाता है, कोई हादसा हो जाता है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक और बात मैं आपको बता दूं कि तैयारियों की कवरेज करने में यहाँ पे आई थी, लेकिन उन चीज़ों को देखकर मैं दंग रह गई। जो सजावट की गई थी कल रात के अंधेरे में आके, कौन थे वो लोग जिन्होंने उस सजावट को तोड़ के रख दिया, नष्ट भ्रष्ट करके रख दिया? वहीं पे दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि बिहार के लोग बड़ी तादाद में, हालांकि अब ये सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहा है छठ पूजा का व्रत, सभी लोग इसे करते हैं। बंगाल में भी बंगाल के लोग, बंगाली लोग भी बड़ी तादाद में करते हैं, इसे पंजाबी लोग भी करते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि इसे सिख और मुस्लिम लोग भी उतनी ही श्रद्धा से करते हैं जितना कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग करते हैं। बावजूद इसके यहाँ पे उनका आरोप है कि कोई अलग से व्यवस्था करके नहीं दी गई है। इस तमाम चीज़ों के बीच में एक मंच का नाम सामने आ रहा है।
बिहारी कल्याण मंच और श्री श्री छठ पूजा समिति का नाम। जो लोग अपनी जगह पे, जो पिछले कई सालों से एक परंपरा सी बन गई थी, उसी घाट को सजाना है, उसी जगह पे घाट बनाना है, उसी जगह को सजाना है, उन्हें वो जगह इस बार नहीं मिला। हवाला दिया गया रेड जोन का। हालांकि रेड जोन कितना है वो भी हमने आपको दिखा दिया। उनका ये कहना है कि बिहारियों की कल्याण के लिए बिहारी मंच ने आज तक कुछ नहीं किया। श्री श्री छठ पूजा समिति यहाँ पे एक मंच लगाते हैं, कुछ कुर्सियाँ लगाते हैं, सोफे लगाते हैं, एक दूसरे को माला पहनाते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, जिसे सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। लेकिन उन लोगों के उत्थान के लिए जो हर साल छठ पूजा के टाइम में ऐसे ही स्ट्रगल करते हैं और लास्ट मोमेंट तक ऐसी स्थिति बनी रहती है कि वो छठ पूजा कर पाएंगे कि भी नहीं कर पाएंगे, उस स्थिति को संभालने के लिए आज तक ना तो बिहारी कल्याण मंच से कुछ किया गया है उनकी तरफ से, ना ही श्री श्री छठ पूजा की समिति की तरफ से किया गया है। हालांकि ठेकुआ प्रसाद वगैरह ज़रूर दिया जाता है, यहाँ पे मंच ज़रूर सजाया जाता है, लेकिन जो मुद्दा है कि हर साल बिहारियों को इतना स्ट्रगल क्यों करना पड़ रहा है, इसके लिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। दूसरी बात यह भी जानकारी मिल रही है कि पिछले 12 साल से बिहारी कल्याण मंच ने तो इलेक्शन ही नहीं करवाया है, यानी कि जो लोग पद पे बैठे हुए हैं बस वो पद पे बैठे हुए हैं, उन्हें किसी को नहीं आने देना है। इन तमाम चीज़ों के बीच में हम आपको दोबारा स्पष्ट तौर पे बता दें कि वो लोग जिनका छठ घाट रेड जोन एरिया में पिछले साल नहीं पड़ा था, लेकिन इस बार दुर्भाग्यवश उसी इलाके में पड़ा है, तो अब वो वहाँ पे अपना घाट तो उन्होंने बना लिया। लेकिन उनका यही कहना है कि अगर नदी का पानी जल स्तर अगर बढ़ जाता है और अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी क्या प्रशासन लेगा। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। और मैं आपको दोबारा बता दूं कि ये बिल्कुल आखिरी लम्हा है, क्योंकि 3 बजे से लोग घाट पे आना शुरू कर देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जाएंगे कैसे? घाट तो दूसरी तरफ बनाने को कह दिया गया, कहा कि चलिए ठीक है आप दूसरी तरफ घाट बना लीजिए, लेकिन दूसरी तरफ घाट बनाएंगे और वो वहाँ जाएंगे कैसे? ये तमाम सवाल हैं और इन तमाम सवालों के बीच में जो सबसे बड़ा प्रश्न उठाया जा रहा है कि ये एक साजिश के तहत हो रहा है। आने वाले दिनों में यहाँ पे छठ पूजा हो ना हो पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। और ये आरोप लगाए जा रहे हैं उन लोगों की तरफ से जो हर साल छठ पूजा के टाइम में ऐसे ही पूजा करने के लिए दर दर भटकते हैं, कभी इस डिपार्टमेंट तो कभी उस डिपार्टमेंट के अधिकारियों को हाथ जोड़ते हैं। पूजा किसी प्रकार हो तो जाता है, लेकिन अगले साल के लिए एक नई संकट खड़ी हो जाती है, एक नया चैलेंज मुंह खोल के सामने आ जाता है। तो मुझे एक बात बताइए, आपसे मैं बात करना चाहती हूँ व्यक्तिगत तौर पर, आप इतना सफल क्यों होना पड़ रहा है? पूजा कैसे होगी, ये एक बड़ा सवाल क्यों सामने आ जा रहा है? हर समुदाय अपने अपने समाज के कल्याण के लिए जब कदम उठाता है तो आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? वो रेड जोन में कर दिया, अब उन्होंने कहा उस तरफ कैसे जाएंगे? क्या कोई व्यवस्था करके दी गई है? इतने बड़ी तादाद में लोग आते हैं, किसी के साथ हादसा हो गया तो ये भी आप लोग खुद कर रहे हैं। हाँ, एक्चुअली क्या है कि ये भाई लोग का आर्ट है और ये भाई जब दिखाए मेरे को मालूम हुआ तो हमने साथ साथ बताया कि नहीं इसको हटाओ, क्योंकि एक बड़ा दुर्घटना घट सकती है। इसको हटाने का उद्देश्य यही है कि कोई शांतिपूर्ण तरीके से छठ पूजा कर पाए, कोई घटना ना घटे। अब इसको हम लोग हटा के और जितने हमारे भाई लोग हैं, कमेटी के लोग हैं, मिल के इसको किस तरह बेटर किया जाए वही हम लोग करने जा रहे हैं। ऐसे यहाँ पे व्यवस्था जो भी हो रही है वो सबके मिलीजुली से ही हो रही है। यहाँ कोई जो है व्यवस्था सर है कहाँ? आप देखिए ना, सजावट के लिए वहाँ पे लगाया गया था, उसे तोड़ दिया गया, वहाँ पे किसी ने उसे खोल दिया है। ये यहाँ पे है, यहाँ का समस्या का लेकर कभी भी किसी से बात नहीं करता। ये बनाइए ना, तुम कल भी बहुत बोल रहे थे, बोलो ना, कोई तुम्हारा यहाँ हुआ है, हम लाइसेंस लेकर चालू करते हैं, तोड़ देंगे, चालू कर देंगे, क्या मतलब है? तुम्हें कल भी बोल रहे मेरी बात जोड़ के बोलते पूजा करना है, करवा दे रहे हैं।
हम लोग देख लेगा, हम लोग देख लेगा। अब देखेगा तू क्या, हम लोग क्या करता है, क्या करता मुझे हाथ जोड़ के कर रहा है कि कब करके जो है। मुझे एक सवाल आप लोगों से पूछना था, ये मैं भी जानना चाहती हूँ, बिहारी मैं खुद भी जानना चाहती हूँ। आप लोग चाहे श्री श्री छठ पूजा समिति से हो या बिहारी कल्याण मंच से, क्या कल्याण के लिए, क्या उत्थान का काम किया आप लोगों ने? छठ पूजा के टाइम में हर साल ये तमाशा क्यों होता है? क्यों शांतिपूर्ण तरीके से छठ नहीं होता है? कौन सा ऐसा पर्व है जो इस तरह हंगामे के बीच में होता है? आप लोग बड़े बुजुर्ग हैं, समाज के जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार पद पे हैं, लेकिन सिर्फ पद पे बैठने से नहीं होता है सर। आप लोग एक काम बताइए जो आप लोगों ने कल्याण के लिए किया है। मैम किसी का पर्सनल बिजनेस कुछ भी हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आपकी बात सही है मैम, लेकिन कौन सा समुदाय इस तरह से पूजा के टाइम में लड़ता है आपस में? लड़ता है, लेकिन जब आके किसी का पर्सनल बिजनेस के ऊपर में कोई हमला करेगा, किसी के जाति के ऊपर हमला करेगा, तो झगड़ा तो होगा ही ना। यहाँ तो हम लोग सब कुछ छठ में बड़ा मनाने आया है यहाँ पे, और ये लोगों का जब कमेटी बनता है, जब इन्वाइट किया जाता है, तो उसमें लोग ज्वाइन नहीं करता है। इनका तो यही कहना है कि पिछले 12 साल से बिहारी कल्याण मंच ने कोई इलेक्शन ही नहीं करवाया। यहाँ बिहारी कल्याण मंच का कोई इशू नहीं है, छठ यहाँ पूजा बिहारी कल्याण मंच का कोई इशू नहीं है। यहाँ पे यहाँ सिर्फ छठ पूजा सेवा समिति का बात है, और हर 2 साल बाद में इसका ये इलेक्शन या सिलेक्शन होता है। हाँ, सिलेक्शन ठीक है सर, आप यहाँ बिहारी कल्याण मंच की बात मत उठाइए, नहीं, ये उसका मुद्दा नहीं है। ये पर क्यों मुद्दा नहीं है सर? बिहारी कल्याण मंच ने बिहारियों के लिए क्या किया? यहाँ पे उसका मुद्दा नहीं है। यहाँ बिहारी कल्याण मंच का कोई प्रवक्ता नहीं है, और बिहारी कल्याण मंच का रिप्रेजेंट करने वाला कोई आदमी नहीं है। यहाँ जो आदमी है वो छठ पूजा सेवा समिति का छठ पूजा, ठीक है, आपकी बात मानते हैं, पहले शांत हो जाइए। छठ पूजा समिति की तरफ से आप लोग हैं ना, छठ पूजा समिति की तरफ से, तो फिर ये दिक्कतें क्यों आ रही है सर? जब अरे दीपक का कल वहाँ लाल झंडा लगा चला गया, दिक्कत सोल्व हुआ, और जब ये प्रॉब्लम आ रही है, सर आप मुझे ये बताइए, उनको आगे घाट दिया गया, उनको घाट दिया गया। हाँ। पर मुझे ये बताइए, घाट में जाने के लिए पानी का रास्ता आप देख रहे हैं, कैसे जाएंगे छठ व्रती? ठीक है, उसके लिए अरे बाबा बैठ के बात होगा ना। किसी को धमकी दे के, किसी को थ्रेट करके, किसी को गाली गलौज करके तो आप काम नहीं कर पाएंगे ना। आप कमेटी से जुड़िए, आपको अगर जो सजेशन है दीजिए कि हमको ये काम चाहिए, उसके बाद अगर नहीं होता आप उंगली उठाइए। उंगली उठाना बड़ा आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली करना बहुत कठिन है। एनजीटी के विरुद्ध भी हम लोग नहीं जा सकते, वहाँ पुल भी नहीं बना सकते हैं कोई, या उसके अंदर हम लोग ये पार्टिकुलर आप जो बोल रही हैं, एक साइड बोल रही हैं। मैं एक साइड नहीं बोल रही हूँ सर। क्यों आप एक साइड का, उनका एक ये छठ घाट का जिम्मा श्री श्री छठ पूजा सेवा समिति का नहीं है। छठ पर्सनल घाट बनता है यहाँ, हम लोग इसको फैसिलिटेट करते हैं। क्या फैसिलिटी दिया सर? जैसे ये सफाई करना, कारपोरेशन के साथ मिलकर सफाई करना, नीचे का रास्ता बनाना। जैसे वो पानी नहीं आ रहा था, हम लोगों ने पूरा लेबर लगा के, चेल लगा के पानी लगाया। एनजीटी के विरुद्ध में वो हम लोग काट नहीं सकते। जो नियम है, सरकारी नियम है, उसके विरुद्ध हम लोग जा सकते हैं क्या? ये समिति जा सकती है क्या? उनको आपने कहा ठीक है, विनय करके कोई नहीं जा सकता, कानून के खिलाफ कोई नहीं जा सकता, कानून के ऊपर कोई नहीं है। लेकिन मुझे ये बताइए कि वहाँ पे जो तोड़फाड़ किया गया, जो सजाया गया था, उसको किसी ने तोड़ दिया, वहाँ भी क्या किया? ये तो पुलिस प्रशासन का काम है। हम लोग समिति जा रहे हैं, उसको तो हम लोग नहीं रोक सकते। हम लोग देखे नहीं ना, हम हमारी नज़र में होता, कोई आता तो हम लोग जुड़ जाते, लेकिन ये काम भी तो प्रशासन का है ना, किसी को तो हम मार नहीं सकते। यहाँ तो सर सब इंडिविजुअली फाइट कर रहे हैं अपने घाट के लिए। नहीं, इंडिविजुअल होगा ही, इंडिविजुअल घाट सजाते हैं, इंडिविजुअल फाइट कर रहे हैं सर, घाट सजाना कोई बात नहीं है सर, इंडिविजुअल लेवल में ना एक ही इनका प्रॉब्लम है। आपने कभी सोचा कि वो जो घाट जो जिस रेड जोन में है, ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि व्यवस्था देखना है, तो छठ पूजा तो सभी करेंगे ना। अगर कानून ने, एक सेकंड सर, कानून ने कह दिया कि ये पर्टिकुलर एरिया रेड जोन में है, ठीक है, लेकिन ये भी तो मुद्दा उठता ना कि वो रेड जोन में हर साल जो घाट बनाते थे वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए बहुत सारा ऑप्शन है मैम। वो आए, अभी बताए कि उनको घाट के अभी चाहिए 10, 20, 25 सूप का, अभी बोलिए अभी व्यवस्था कर देते हैं, अभी कर देंगे। सभी आदमी आए थे खुद, जो है वहाँ समय पर आए थे, सब घाट बोले, सब उन लोगों से डायरेक्ट बात किए, जितने जो था सब आदमी, उन लोगों ने खुद बैठ करके इन लोगों से, घाट वाले से क्या प्रॉब्लम कर रहा है, उन लोगों की बात हुई। उसके बाद जो है उन लोगों ने काम पूजा करने का है। हम लोग सब समय हेल्प करने के पीछे, हम लोग का कोई उद्देश्य किसी से नहीं है। सीढ़ी पिछले साल भी यहाँ बन गया था, इस बार चूंकि काठ का ब्रिज बनाया था, तो हम लोग नहीं तोड़वाने की कोशिश किए, लेकिन वो थोड़ा जो बना था थोड़ा ऊंचा नीचा था,
उन लोगों ने अपने बना लिया, तो हम लोग कैसे उसका तोड़ देते? नहीं तोड़ करके बना सकते थे सर बताइए ना कितना बड़ा नहीं, तो हादसा ये हो तो सकता उन लोगों ने बनवाया ना। कितने लोग होते हैं नजर आया मैम, ये नजर आया तो इसीलिए ना ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल। इसका वो है, अर्थ ये अभी नहीं भी- है अभी कि टाइम है। कमेटी से हम लोग झगड़ा करें। करके गलत शब्द करके उसका कोई फायदा नहीं और है। ये बताइए ना सर कि आपने किस त्योहार में देखा है लोगों को इस तरह से लड़ते हुए? झगड़ेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे? वो आके झगड़ रहे हैं तो हम लोग जा रहे हैं झगड़ करने। तो कुंठा होगी ना नहीं, सर? वो कुंठा तो अब आएगा, होगा ही। अब क्या करेंगे? कुंठा हो सकता है, पर्सनल कुंठा को निकालेंगे कहाँ है सर? छठ ना ना पूजा पर्सनल छठ, कहाँ होता अरे है सर? बाबा ये बिल्कुल है, ये तो ये आराम से सुन सकता था। कल ये शाम तक लाखों तो का- ये- नहीं, मैम, एक मिनट। लाखों का पेंडल बनाया आपने, सैकड़ों का बात है, इतना ही दिक्कत है। दिक्कत आप सोच की है और कुछ भी नहीं है मैम। पूजा दोनों तरफ से है ना, हमारी व्यवस्था है, उन वो भी तो खराब हो रहे हैं ना। वे शांत रहते तो होता नहीं, हम लोग तो जगह नहीं झगड़ा करने। सर आप तो ये भी कह रहे हैं ना कि एक साजिश है कि शायद आने वाले दिनों में यहाँ पे पूरी तरह से बंद करा दिया जाए। नहीं, ऐसी कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो प्राकृतिक घाट को यहाँ छठ से रोके। इतना याद रखिएगा, उस दिन कोई चुप बैठेगा नहीं। हाँ, कुछ पर्टिकुलर ये रेड जोन है तो रेड जोन में तो मानना पड़ेगा ना, एनटीजे का नियम मानना पड़ेगा, नदी को बचाना पड़ेगा। आपको वाकई लगता है वो रेड जोन में है? नहीं, वो देखिए बहुत कुछ नहीं होता है, लेकिन होता है ना, कानून में होता स्पष्ट है। कहिए सर, आप तो पेशे से शिक्षक हाँ, एकदम बिल्कुल। डंके के चोट पे कहते एकदम हैं डंके के चोट जहाँ पे। एंकल तक पानी नहीं है हाँ, बिल्कुल। वहाँ पे वो अब एनजीटी का इसके लिए हम लोग हाई कोर्ट तक गए मैम। अब जाइए, श्री श्री छठ पूजा ही सेवा समिति हाई कोर्ट में गया, वहाँ भी बोला ना एनटीजे का रूल मानना पड़ेगा। एनटीजे का जो दे देता है कोर्ट तो वो नहीं देख रहा है ना, कोर्ट देख रहा है कि यहाँ पिलर कमजोर है, यहाँ नहीं करना पड़ेगा, बस हो गया। हम लोग गए तो 1.5 लाख रुपए खर्चा हुआ कमेटी का। एनजीटी के रूल एंड रेगुलेशन को ही मान के चलेंगे, जो है प्रशासन जो हम लोगों को कह के जाती है। हम लोगों का कोई ये काम नहीं है, हमारा कोई उद्देश्य किसी से नहीं, ये नहीं है कि वो पूजा नहीं करे। मैं सभी को चाहता हूँ पूजा करे, अच्छे से करे, हम लोग पूजा अच्छे से हो इसके लिए व्यवस्था करने के पीछे लगे हुए हैं। लेकिन प्रशासन और एनजीटी के रूल एंड रेगुलेशन को मान के ही चलेंगे ना। मैं एकदम हमें किसी डंके उस के भाई चोट से पे मेरे कहता को ये है हूँ, ना, किसी भाई से मेरे को ये मनोज है। जी, मैं आपको डंके के चोट पे कहता हूँ, कभी भी ऐसा किसी भी सरकार हो, हम लोग खड़ा होंगे, एकदम खड़ा होंगे इसके लिए। यहाँ ना छठ करने दे, ऐसी कोई भी साजिश हो, हम लोग खड़ा होंगे। हाँ, भाई का प्रॉब्लम है, उसको सोल्व किया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ये अपना है संतोष दोनों जी के तरफ बड़े से। भाई जो आपको बोले, ये हमारे साथ कमेटी में थे, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, बहुत ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर रहे हुए। इनके बड़े भाई जो इस घाट के कर रहे हैं ये भी ना, उन्होंने थे, थे, ये भी थे, सब कुछ थे। थोड़ी बहुत ये हुआ, चलिए उससे मतभेद होता है, थोड़ा बहुत तो कर लिया जाता है। हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे जितना जो है। इशू कोई इशू नहीं है। इशू तो आप लोग के बीच में, हम कहाँ इशू बना रहे ये भी हैं? है लड़े तो आप लोग आपस में हैं। ये परिवार लड़े का- हम थोड़े लड़े हैं, परिवार सर। है। हम लोग पूरे इसको परिवार मानते हैं। परिवार नहीं नहीं, आप लड़ नहीं रही है। हम कहाँ इशू बनाए ये बताइए नहीं, सर। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं है, मैं इसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मन में खटास आप दोनों के हैं। हाँ, 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 बिल्कुल, इसको सुलझाया कैसे जाए, ये भी सेशन दीजिए आप। हाँ, कैसे इसको सॉर्ट आउट किया जाए। आप भी एज ए छठ व्रती, आज छठ को मानने वाली वो हैं, अब कैसे इसको और अच्छा सुंदर किया जाए, ये सेशन दे। और फिर ना माने तो फिर बोलिए कि आप लोगों ने ये बात की थी, नहीं माना। तो सबसे मिलके ये हम लोग की एक शान है सिलीगुड़ी का। हाँ, छठ को कहते हैं लोग, पता नहीं, मुझे मैं देखा नहीं हूँ पटना का छठ, लेकिन छठना डेकोरेटिव छठ सिलीगुड़ी में बहुत अच्छा होता है। हाँ, और कवा खाली से लेकर सेवक तक 1 इंच जगह खाली नहीं होती है। ये गर्व की बात है, इस गर्व को रहने दीजिए, कोई डर नहीं। यहाँ मैं आपके डंके के चोट पे आपके सामने बोलता हूँ, बहुत सारे घाटों में आपने देखा होगा कि जेसीबी चलता है, लेकिन यहाँ नहीं चलता। यहाँ की क्योंकि यहाँ फोटो खींच के दे दिया जाता है डीजे को, फिर कमेटी के ऊपर आता है, केस होता है। हम लोग केस खाए हुए हैं मैम, हाई कोर्ट में जाके जमानत लिए हुए हैं 2.5-3 साल पहले। तो ये बातें हैं, मैं 40 साल से जुड़ा हूँ यहाँ से, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। ये प्रॉब्लम छठ घाट का जगह लेके प्रॉब्लम हमेशा था, रहेगा कि व्रती ज़्यादा है और जगह उतनी ही है, सीमित है। और पानी का बहाव आपको देखिएगा दाहिने बाएं होते रहता है, तो ये प्रॉब्लम हर साल होता है। इस बार भी हम लोगों ने 12-15 लेबर लगा के कुदाली से किया काम, जेसीबी नहीं जा सकता वहाँ, नहीं गया। तो मेन लेबर 3 दिन कटा। देखिए एक घाट, एक ये जो धारा बना है ये मैन मेड ही है, लेकिन ये भी एनजीटी के नियम के अनुसार नहीं है, हम लोग नहीं जा सकते। सभी को रिक्वेस्ट करके यहाँ बोरा नहीं ला सकते, बोरा भी ला के भैया हम लोग उठा देंगे। देखिए इसके कल शाम को दोपहर के बाद पूरी सफाई में जुटना पड़ेगा। यहाँ रिक्वेस्ट करते हैं वहाँ से, और क्या कर सकते हैं बोलिए। थैंक यू मैम, थैंक यू।